उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 11 जुलाई सोमवार से लेकर 17 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह को विशेष बनाने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस आ रहा है और प्रदोष व्रत भी आ रहा है। वहीं 13 जुलाई को बहुत बड़ा दिन यानी गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन आप जहाँ कहीं भी हो अपने गुरु को याद जरूर करें, उनका अभिनंदन करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो इस दिन गुरु जरूर बनाएं, क्योंकि आपका जीवन गुरु बिना उस नाव के समान है जिसमें पतवार ही नहीं है, तो वो किनारे कैसे पहुंचेगी। इसीलिए गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आपके जीवन में कोई भी गुरु नहीं है तो आप गुरु बनाते हुए गुरु पूर्णिमा के दिन उनका अभिनंदन करें। 16 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है 3 व्रत और त्योहार जो कि इस सप्ताह को बना रहे हैं विशेष। अब जान लेते हैं कि इस सप्ताह में और विशेष क्या है, यानी ग्रहों की स्थिति में क्या परिवर्तन होने वाला है। ये सप्ताह वैसे भी बहुत विशेष रहने वाला है, क्योंकि 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन इस सप्ताह देखने को मिलेगा। शनि कुंभ राशि में अभी वर्तमान में विराजमान है, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, और 12 जुलाई को वे वक्री अवस्था में मकर राशि में स्वग्रही होकर प्रवेश करेंगे। और शनि का ये जो राशि परिवर्तन है ये सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। इस समय वैश्विक रूप से कई प्रकार की उथल पुथल आपको देखने को वैसे भी मिल ही रही है। और मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि दैनिक राशिफल के दौरान, साप्ताहिक, मासिक राशिफल के दौरान मैंने आपको बताया कि जब शनि का राशि परिवर्तन होता है तब विश्व और देश के अंदर कई तरह की घटनाएं होती है, जैसे सुनामी आना, बाढ़ आना, भूकंप जैसी स्थिति होना, राजनीतिक बड़ी उथल पुथल होना, कोई बड़ी राजनीतिक हत्या हो जाना, कोई वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना। ऐसी स्थितियां शनि के राशि परिवर्तन के समय हमें देखने को मिलती है। और चूंकि आपको पता है शनि का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन पर भी हमारे बहुत गहरा होता है, तो शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव भी बहुत गहरा इस सप्ताह हमें देखने को मिलेगा। आप व्यक्तिगत रूप से भी सतर्क रहें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें और थोड़ा सा एक्सीडेंट से बचने का प्रयास करें। लंबी दूरी की यात्रा को अगर हो सके तो आपको इस समय अवॉइड भी करना चाहिए। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर बैठे हैं, 13 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है, 16 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करूं तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान है और 17 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये 4 ग्रह इस सप्ताह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वहीं चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा इस सप्ताह वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। राहु और केतु यथावत स्थिति में रहेंगे, यानी राहु मेष में और केतु तुला राशि में इस सप्ताह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों के राशि परिवर्तनों का, चंद्रमा की ये जो पोजीशन है, इसका क्या प्रभाव आपके इस सप्ताह पर पड़ने जा रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। पर उससे पहले आपको बता दूं, क्योंकि इस सप्ताह विशेष त्योहार गुरु पूर्णिमा का आ रहा है, तो मैं आपको गुरु पूर्णिमा से संबंधित कुछ विशेष उपाय बताने वाली हूं जो कि आपको गुरु पूर्णिमा के दिन करने हैं। तो इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं ताकि आपको सदैव गुरु का आशीर्वाद मिले और आप अपने जीवन में उन्नति करें। शुरू करते हैं पहली राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिले जुले इफेक्ट लेकर आई है। थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसीलिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा केयरफुल रहें, अपने कार्यों को बहुत सतर्कता से करें, दूरगामी यात्रा से बचें, जानवरों से सावधान रहें।
इस समय गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं, इसलिए ऐसे शत्रुओं से भी सावधान रहें। किसी के द्वारा आपको धोखा या घात मिल सकता है, इसीलिए इस घात से बचने के लिए आपको बहुत विनम्रता से, चातुर्य से अपने कार्यों को करना पड़ेगा। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। रिश्तों में भी थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है। खासकर ससुराल के रिश्तों में आपको संभल कर इस सप्ताह रहना पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। आपके अधूरे पड़े हुए कार्य भाग्य की सहयोग से द्रुत गति से संपन्न होंगे। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने से बचें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ है, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अधूरे पड़े हुए कार्यों को आपको प्रायोरिटी से लेना चाहिए, उसके बाद में नए कार्यों की शुरुआत करें। इस समय वर्क प्लेस पर अधिकारियों का साथ और सहयोग जरूर देखने को मिलेगा और उनके सहयोग से आपके कार्यों में गति आएगी। आपके काम में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां, परिवार से कोई शुभ समाचार आपको इस समय प्राप्त होंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में परिवार के साथ आपकी भागीदारी बढ़ेगी और परिवार वालों के साथ में आप कहीं बाहर जाने का प्लान भी वीकेंड पर बना सकते हैं, जिससे आपकी पारिवारिक बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। व्यापारिक तौर पर आपको व्यापार से संबंधित कोई बड़ी डील करने को मिल सकती है और कोई बड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। गुरु पूर्णिमा के दिन मेष राशि वालों को गुड़ और लाल रंग के कपड़े जरूरतमंद लोगों को दान करने चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट होगा तो वो खत्म हो जाएगा और आर्थिक स्थिति डे बाय डे सुधरती चली जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। राशि स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे। सप्ताह की शुरुआत में वो आपके राशि में स्वग्रही होकर बैठेंगे और सप्ताह की शुरुआत में ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासकर जो बुटीक से रिलेटेड काम करते हैं, शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी रहेंगे और सभी लोग आपसे प्रभावित होंगे। व्यापार में भी आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और अपने व्यापार को बढ़ाने के कुछ नए तौर तरीकों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा और विशेष रहने वाला है। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म हो जाएगी। लक फैक्टर आपका साथ देगा और भाग्य के सहयोग से आपके अधूरे पड़े हुए सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न भी हो जाएंगे और नए कार्य की जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, जो प्लानिंग कर रखी है, वो प्लानिंग भी अब क्रियान्वित होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है, पर गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत आपको इस समय मिल सकते हैं। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पिता के साथ का आपको आनंद प्राप्त होगा, उनका सहयोग देखने को मिलेगा। उनसे कई ज्ञानवर्धक बातें आप इस समय सीखेंगे जो कि आगे चलकर भविष्य में आपके व्यक्तित्व को संवारने में आपकी पूर्णतया मदद करेगी। वहीं व्यापारिक सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, पर वीकेंड पर भी की गई यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहने वाली है। वृषभ राशि वालों को गुरु पूर्णिमा के दिन मिश्री का दान करना चाहिए। इसके साथ ही वृषभ राशि वालों को अपने घर के पूजा कक्ष में अखंड घी की ज्योति जरूर इस दिन जलानी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी और शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मिक्स रिजल्ट लेकर आएगी। इस समय हड्डी से संबंधित समस्या से घिर सकते हैं, थोड़ा सा संभल कर रहें, हड्डी पर चोट लग सकती है तो एक्सीडेंट होने की संभावना भी है। इसीलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें और बहुत सतर्क रहकर आप चलें ताकि दुर्घटना से आप बच सकें। शत्रु पक्ष इस समय आप पर हावी होने का प्रयास करेगा और आपके कार्यों में येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से व्यवधान डालने का प्रयास करेगा। ऐसे शत्रुओं से थोड़ा सा आपको बचकर इस समय रहना पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। रूटीन के कामों में आ रही दिक्कतें खत्म हो जाएगी और सामान्य तरीके से काम
शुरू होना प्रारंभ हो जाएंगे। इस समय आपको अपने कार्यों में सफलता भी प्राप्त होगी। आपकी सजगता से आप अच्छे लाभ की स्थितियां अपने कार्य क्षेत्र में बनाते हुए दिखाई देंगे। आपके गुरुजनों का आशीर्वाद, मित्रों का सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप अपनी समस्याओं को इजीली सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको जरूर देखने को मिलेगा और उनके सहयोग से आप एक स्ट्रेंथ अपने अंदर महसूस करेंगे और उस स्ट्रेंथ के साथ, उस पॉजिटिविटी के साथ आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। वीकेंड पर आप धर्म कर्म के कार्यों में लगेंगे, मानव सेवा और जन कल्याण जैसे कार्यों से जुड़ेंगे और आपके पारिवारिक सदस्यों का भी दान पुण्य का विशेष सहयोग वीकेंड में आपको देखने को मिलेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इसके साथ ही मूंग की दाल का दान भी आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपको दाम्पत्य सुख में वृद्धि महसूस होगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आई है। थोड़ा सा विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका रहेगा उतने ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। डिस्ट्रैक्शन नहीं लाएं और कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। कंफ्यूजन में बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, साथ ही खिलाड़ियों के लिए भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपका एक सही कदम आपको मेडल दिलवा सकता है, आपको सफलता दिलवा सकता है और एक गलत कदम आपको आपकी सफलता से दूर रख सकता है। इसीलिए आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है। डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आप अपने घर के बड़ों की सलाह भी ले सकते हैं। वीकेंड के मिड में आपको अपने कुटुंब से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। अगर आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बनते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई और सीरियस रिलेशनशिप में बनते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। खासकर जो किसान वर्ग है उनको खेती बाड़ी में अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। शत्रु पक्ष आकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने शत्रुओं को अपने बुद्धिबल और चातुर्य से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड पर आपकी दूरगामी यात्रा संभव है, परंतु वो यात्रा जिस भी उद्देश्य से होगी वो उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा होगा। इस समय आपके ससुराल से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी और उनसे विशेष सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ससुराल वालों के साथ कहीं बाहर जाने का या फिर गेट टुगेदर का प्रोग्राम आपका इस वीकेंड बन सकता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को चावल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुछ कार्य जो बहुत लंबे टाइम से अधूरे थे वो कार्य अब द्रुत गति से पूर्ण होते चले जाएंगे। परंतु इस समय कोई भी गलत मार्ग से पैसा कमाने का प्रयास न करें। कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है और फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ सकता है। किसी से उधार लेकर भी आपको काम चलाना पड़ सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि वाला रहेगा। वहीं अगर आपको असाध्य रोग है तो उस रोगों से आपको अब मुक्ति मिल जाएगी। इस समय आपको स्वास्थ्य लाभ मिलने के कारण आपके काम सुचारू रूप से होते हुए दिखाई देंगे। शत्रु पक्ष, विरोधी पक्ष आपके कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने में नाकामयाब रहेंगे और इस समय आपको अपने प्रत्येक कार्य में सफलता हासिल होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी की शिकायतों को दूर करते हुए उनको पूरा समय देंगे और उनके साथ कहीं ट्रिप पर जाने की प्लानिंग आपकी बनती हुई दिखाई देगी। गुरु पूर्णिमा के दिन गेहूं का दान आपको करना चाहिए। इससे आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 3, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें
और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग, अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय यात्रा करते समय सावधानी रखें, अपने सामान का ध्यान रखें क्योंकि सामान चोरी होने की संभावना बनी हुई है। अपने भाई बहनों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने का प्रयास न करें। एक मैच्योरिटी लेवल दिखाते हुए एक अच्छी बॉन्डिंग से उनके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उनसे बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वीक का मिड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। जीवन साथी का आपके फाइनेंशियली सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, उनका पूरा साथ और सहयोग आपके साथ रहेगा। वहीं आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत रहेगी। माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अध्ययन अध्यापन में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। टीचर्स और पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट आपको पढ़ाई में देखने को मिलेगा। वहीं संतान से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा सजग रहने का है। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्या से गुजरना पड़ सकता है, अतः अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। गुरु पूर्णिमा वाले दिन किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अलावा कन्या राशि वाले गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही विशेष रहेगी। कार्यों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां दूर हो जाएगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आपकी इस समय हो सकती है, परंतु वो मीटिंग आपके लिए सफलतादायक बनने वाली है। आपके लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन वो मीटिंग रहने वाली है। इस समय आपका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, तो इस समय आप अपने कार्यों से अपने भविष्य को बना सकते हैं। आपके नए घर का सपना इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आप अपने बच्चों के साथ बिताना पसंद करेंगे। इस समय आप अपने बच्चों को पूरा समय देंगे और ये फैमिली टाइम है, इसलिए उनके साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। गुरु पूर्णिमा के दिन कन्याओं को खीर आपको खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन से भरी रहेगी। इस समय कोई बड़ा डिसीजन लेने में आपको कंफ्यूजन रहेगा। इस वजह से आप उस डिसीजन को लेने में खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको किसी अनुभवी मित्र या फिर अपने पारिवारिक सदस्यों को की सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे आप सही डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। आपके कामों में आ रही दिक्कतें इस समय दूर हो जाएगी। परिवार का साथ और सहयोग मिलेगा। भक्ति से संबंधित कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। भगवान की भक्ति, पूजन, भजन, कीर्तन, इन कार्यों में आप अपने आप को शांत रखने का प्रयास करेंगे। इस समय किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में भी आप व्यस्त नजर आएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको कुटुंब से मान सम्मान देखने को मिलेगा। शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और प्रसिद्धिदायक रहेगा। वहीं राजनीति में आपकी पकड़ बढ़ेगी। राजनीति से संबंधित सभी कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न होंगे। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने से आपकी प्रसन्नता बढ़ती हुई दिखाई देगी। वीकेंड पर माँ के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। उनको कहीं बाहर जगह चेंज करने की आवश्यकता है, इसीलिए उनके साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग आप इस वीकेंड कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा वाले दिन बंदरों को चने और गुड़ खिलाने चाहिए। इसके अलावा गरीब छात्रों को किताबें और पढ़ने लिखने की चीजें दान करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिले जुले इफेक्ट लेकर आने वाली है। इस समय आपके काम थोड़े से अटक हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर भी किसी से बिना बात के ही बहस और झगड़ा हो सकता है, जिसका प्रभाव आपके पूरे व्यक्तित्व पर, आपके काम पर पड़ सकता है। बॉस की भी आपको नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। थोड़ा सा सतर्क रहें।
किसी के साथ भी बहस न करें और अपने काम से काम रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। धन कर्म के कार्यों में रुचि रहेगी। सामाजिक मान सम्मान और यश की प्राप्ति आप इस समय कर सकते हैं। पारिवारिक परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी और कुटुंब में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय वाणी से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उन कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा जाएगा। बेरोजगारों के लिए कुछ कॉल लेटर या फिर आपको कोई मैसेज के जरिए या मेल के जरिए नौकरी प्राप्त होने के इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं। इस समय आपके भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा और बड़े भाई बहनों की मदद से आप अपने नए काम की शुरुआत कर पाएंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन मंदिरों में चने की दाल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिलीजुली रहेगी। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने काम में देखने को मिलेगी। सामाजिक मान सम्मान में इस समय आपकी वृद्धि होगी। आपके मित्रों का दायरा इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो काम आपने मन में सोचे हैं उन कामों को अगर आप प्रयास से करेंगे तो उन कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापारी वर्ग व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और कोई बड़ा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। खर्चे बढ़ सकते हैं, इसीलिए निवेश करते समय सोच समझकर निवेश करें। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पूरी प्लानिंग करने के बाद आप उस कार्य को क्रियान्वित करें। इस समय जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग और मदद इस समय प्राप्त होगी। ददियाल से कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वीकेंड पर आप सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे और परिवार के साथ किसी सामाजिक समारोह का हिस्सा बनेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण करना चाहिए। ऐसा करने से नौकरी और व्यवसाय में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के वर्कलोड से शुरू होगी, परंतु आपको मन में प्रसन्नता रहेगी कि आप इतने काबिल हैं कि आपके पास में इतना सारा काम है। तो इस समय आप दुगने जोश से अपने कार्यों को करेंगे और उन कार्यों में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं आपके पिता की सहायता से दूर होती हुई दिखाई देगी। वहीं वीक का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी, परंतु आपके गलत निवेश के कारण लाभ और खर्चे की स्थितियां न्यूट्रल हो जाएगी। आप वहीं के वहीं आकर खड़े हो जाएंगे। इस समय आपको गलत निवेश से बचना चाहिए। अपने सर्कल का विस्तार इस समय आप कर सकते हैं और इस सर्कल में कुछ अच्छे लोग आपके जुड़ते हुए दिखाई देंगे। विदेशों से अच्छा लाभ इस समय आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय ये रहने वाला है। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करके आप इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आप अपने मन को शांति प्रदान करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन वृद्धाश्रम में वृद्ध जनों के कपड़े अन्न का दान आपको करना चाहिए। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों को मंदिर में काली उड़द का दान भी करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा और शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। आपका भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए काम द्रुत गति से संपन्न होंगे, जिससे आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होगी। सप्ताह का मेड़ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत का यथेष्ट फल आप इस समय पाएंगे। अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। इस समय आपके इंक्रीमेंट और प्रमोशन का सपना
पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। गवर्नमेंट अधिकारी यदि मनचाही ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो उनके ट्रांसफर का सपना भी इस समय पूर्ण हो जाएगा। व्यापारी वर्ग को अच्छा खासा लाभ व्यापार में देखने को मिलेगा। व्यापार के विस्तार की योजनाओं पर आप इस समय विचार करते हुए दिखाई देंगे। वहीं वीकेंड पर आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर पिकनिक पर जाने की प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। इसमें साथ में आपके पारिवारिक सदस्य भी होंगे और उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही बेहतर होगी। गुरु पूर्णिमा के दिन हल्दी और बेसन से बनी मिठाइयाँ गरीबों और जरूरतमंद लोगों को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये था 11 जुलाई सोमवार से लेकर 17 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। पर ये जो राशिफल मैंने आपको दिया है ये गोचर की स्थितियों के आधार पर दिया है। पर क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं? वीजा नहीं लग रहा है, आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी हुई है, पारिवारिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, संतान की तरफ से आपको चिंता है या फिर संतान के करियर को लेकर चिंतित हैं, व्यापार करें या फिर आप नौकरी करें इसमें कंफ्यूज हैं, करियर को लेकर आप आगे के लिए रणनीति बनाना चाहते हैं, अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे हुए हैं या फिर ऐसे ही कोई और प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर कुंडली विश्लेषण के द्वारा दूंगी। तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।